सोक्रेटिस कहते थे कि सिर्फ एक चीज मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सोक्रेटिस कभी भी अपने आइडियाज को लिखा नहीं करते थे। वो सोचा करते थे कि अगर इंसान लिखना शुरू कर दे और लिख कर उस नॉलेज को स्टोर करना शुरू कर दे तो फिर इंसान चीज़ों को मेमोराइज करना बंद कर देंगे और उनकी जितनी भी आइडियाज़ जो हमें आज पता है वो उनके स्टूडेंट प्लेटो की वजह से आज हमें पता है। और सोक्रेटिस ने एक ऐसी गजब की सवाल जवाब की मेथड डेवलप की जिससे कि इंसान अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। उसे कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। और मैं आपको कह देता हूँ कसम से, अगर इस वीडियो को आप मिस कर दो ना तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप मिस कर जाओगे। सोक्रेटिस की इस मेथड को आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझेंगे कि हम रियल लाइफ में इस मेथड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखें। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे वीडियोस जो है ना ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं और ज़्यादा व्यूज़ इनमें नहीं आती, पर मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें ही रियल लाइफ में काम आती हैं और इनसे ही आपको ट्रू वैल्यूज़ मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने फ़िलॉसफी की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे रखी है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। जो भी वीडियोस आपको पसंद हो आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और नीचे लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सोक्रेटिस आर्ग्यूमेंट्स को जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर पैसे कमाने के लिए आर्ग्यू करने में, और ना ही वो आंसर्स की या फिर एक्सप्लेनेशंस की तलाश करते थे। वो सिंपली एग्जामिन करना चाह रहे थे उन क्वेश्चंस को जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर हम उन्हें एग्जामिन नहीं करते। सवाल जैसे कि अच्छाई, बुराई, इंसाफ। सोक्रेटिस मानते थे कि ये समझना कि हम आखिरकार है कौन, ये पहला टास्क है फिलॉसफी का। सोक्रेटिस का मेन फोकस था लाइफ को एग्जामिन करने में, और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से सवाल किया करते थे और लोगों की हर बात पर उनसे सवाल कर लिया करते थे। और यही वजह थी जिसने उनकी बहुत सारे दुश्मन पैदा कर दिए। पर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक अपना टास्क पूरा करने में लगे रहे। और प्लेटो कहते हैं कि सोक्रेटिस ने मौत को मंजूर किया एक धोखे की ज़िंदगी जीने के बजाय। और उनकी आखिरी वर्ड्स ये थी, वो ज़िंदगी जो अनएग्जामिन्ड है वो जीने के काबिल नहीं। पर एग्जैक्टली इस एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व क्या है? आखिरकार हम सोक्रेटिस की तरह लाइफ को कैसे एग्जामिन करें, या फिर उनकी तरह हम प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को कैसे ढूंढें? सोक्रेटिस के लिए ये एक तरह का प्रोसेस है, लगातार क्वेश्चन करने में हमारी ज़िंदगी के एसेंशियल कॉन्सेप्ट का, जिसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर हमने इसके बारे में कभी भी गहराई से ख्याल नहीं किया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हम रीजनिंग करके समझते हैं कि क्यों अनएग्जामिन्ड लाइफ जो है वो जीने के काबिल नहीं है। सोक्रेटिस के मुताबिक पहला स्टेप, सोक्रेटिस कहते हैं सिर्फ एक तरह की ज़िंदगी जीने लायक है, वो है अच्छी ज़िंदगी। दूसरा स्टेप, और मैं सिर्फ अच्छी ज़िंदगी तभी जी सकता हूँ जब मुझे सही मायनों में पता होगा कि अच्छाई और बुराई है क्या। तीसरा स्टेप, अच्छाई और बुराई बदलते नहीं रहते और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये एब्सोल्यूट और फिक्स है और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ढूंढा जा सकता है लगातार क्वेश्चनिंग और रीजनिंग करके। और चौथा स्टेप, इसी तरीके से मॉरलिटी और नॉलेज एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि नॉलेज ही एक रास्ता है जिससे हम अच्छाई और बुराई के बारे में जान सकते हैं।
और पांचवा स्टेप, जो अपनी ज़िंदगी बिना सवाल किए गुजारता है उनकी ज़िंदगी धोखे में है और उनकी ज़िंदगी में मोरालिटी नहीं है। तो इस रीजनिंग के प्रोसेस से हम ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि सोक्रेटिस सही थे, जो ज़िंदगी अनएग्जामिन्ड है वो जीने लायक नहीं है। चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस सोक्रेटिस के डायलेक्टिकल मेथड को हम डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं कि इस मेथड को हम रियल लाइफ में कैसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं इस मेथड को गॉड के सही कॉन्सेप्ट के ऊपर और एक दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करके आपको बताऊंगा, पर बस आप इस प्रोसेस को सीख लें तो आप लाइफ के हर एक हिस्सों में, हर एक प्रॉब्लम में इसे अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, सोक्रेटिस क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम सोचते हो कि खुदा को सब कुछ पता है? वो इंसान जवाब देता है, हाँ, क्योंकि वो गॉड है और गॉड होने की वजह से उसे बेशक सब कुछ पता होगा। तो फिर क्या कुछ गॉड डिसएग्री भी करते हैं दूसरे गॉड से? ये सोक्रेटिस पूछते हैं दोबारा। वो जवाब देता है, हाँ ऑफ कोर्स, वो डिसएग्री भी करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर सोक्रेटिस कहते हैं, तो फिर गॉड डिसएग्री उन चीज़ों पर करते हैं जो राइट है और सच है ना? वो इसका भी जवाब देता है और कहता है, हाँ मैं ऐसा ही सोचता हूँ और बेशक उन्हें करना भी चाहिए। सोक्रेटिस सवाल करते हैं, तो फिर कुछ गॉड गलत भी होते होंगे कभी कभी? वो कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। तो इस डिस्कशन से सोक्रेटिस ये नतीजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, इससे हमें पता चलता है कि गॉड को सब कुछ नहीं पता और तुम्हारी पहले की बिलीफ गलत थी, या फिर तुम्हारे जहन में जो गॉड के बारे में कॉन्सेप्ट पहले से ही बना हुआ है वो गलत है। गॉड वैसा नहीं है जैसा तुम सोचा करते थे और तुम सारी ज़िंदगी अपने धोखे में थे बिना अपने बिलीफ को सवाल करने की वजह से। चलिए और एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं सोक्रेटिस की इसी डायलेक्टिकल मेथड से। सोक्रेटिस पूछते हैं, करेज, हिम्मत क्या है? जवाब मिलता है, हिम्मत बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है। सोक्रेटिस इस पर क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं, क्या हिम्मत कोई ऐसी क्वालिटी है जिसे काबिले तारीफ कहा जाए? जवाब मिलता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ क्वालिटी है हिम्मत। सोक्रेटिस दोबारा सवाल पूछते हैं इस पर कि एक बेवकूफ़ की बर्दाश्त करने के बारे में तुम क्या कहोगे, जैसे कि वो अपने गलत बात की जिद पर अड़ा होता है? जवाब मिलता है, नहीं, ये बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है। तो इस क्वेश्चनिंग के प्रोसेस से सोक्रेटिस ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि बर्दाश्त बेवकूफ़ी के साथ करना इसे हिम्मत नहीं कहा जाता, क्योंकि ये काबिले तारीफ नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिम्मत सिर्फ बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को नहीं कहा जाता, पर हिम्मत अच्छे सेंस से जुड़ा होता है। मतलब हिम्मत बर्दाश्त करने की कैपेसिटी और समझदारी के बंधन में बंधा हुआ है, एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और अगर अच्छा लगा हो ना तो नीचे एक लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलें, और आपको कुछ हद तक भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।